राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष 2 साल हम मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमने संत तुकडोजी महाराज इनके ऊपर व्याख्यानमाला रखी है। ये व्याख्यानमाला का हमने पहला पुष्प हमारा हो चुका है। ये हमारा व्याख्यानमाला का दूसरा पुष्प है और इसके ऊपर संत तुलसीदास इसके ऊपर ये व्याख्यानमाला है। और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ये भी हमारे संत थे और एक संत साहित्य में तुलसीदास जी का हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसकी एक कड़ी है, इसीलिए ये दूसरा पुष्प हम आज बुनने वाले हैं। और उसके लिए हमें आपका नाम याद नहीं, त्रिपाठी मिथिला प्रसाद। हाँ, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, इनका आज उद्बोधन है। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विद्वान व्यक्ति का आज के इसमें उद्बोधन होने वाला है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ जो है तो उनका शताब्दी पर्व इस साल, तो इस निमित्त से नागपुर विद्यापीठ ने राष्ट्रसंत व्याख्यानमाला का आयोजन किया है, जिसके तहत पूरे भारत में जिन जिन संतों ने मानव के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक के पहुँचे, ये मुख्य उद्देश्य है इस व्याख्यानमाला के आयोजन का। मुझे इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के को केंद्र में रख करके युग पुरुष श्री राम पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्र के लिए ही संत होता है। संत घर परिवार छोड़ करके एक तरफ अध्यात्म का चिंतन करता है और दूसरी तरफ मानवीयता की रक्षा के लिए, सामान्य जन के लिए वो अध्यात्म के माध्यम से उसके चरम उत्कर्ष के लिए प्रयास करता है। जिनमें से मराठी में संत तुकडोदास जी हुए हैं और आचार्य तुलसी ने उन दिनों की जो भारतीय संस्कृति को विपन्नता की ओर ले जाने वाली विभीषिका थी, उससे लड़ने के लिए एक चरित्र नायक को ढूंढा और उनका नाम था राम। उनके माध्यम से, राम कथा के माध्यम से उन्होंने जन जन में वह उपदेश दिया है कि जो सामाजिक विषमता थी, जो वंचित शोषित लोग थे जिनको समाज में स्थान नहीं दिया था, तुलसी के राम ने उनके घर जा कर के, उनके क्षेत्र में जा कर के सबको गले से लगाया। और यहाँ तक कि रावण, जिसने स्त्री की ही चोरी कर ली थी, तमाम संस्कृति के विरोध में वो सबको अपनी सेना को लगाए हुए था, उससे संघर्ष करने के लिए उन्होंने दूसरे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं समझी, वानर भालुओं को इकट्ठा किया और राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनको लगाया। उनके द्वारा रावण का और रावण की संस्कृति का दोनों का उपशमन किया, विनाश किया और विभीषण को भूषण बना दिया और राम राज्य की स्थापना की। जिस राम राज्य की स्थापना और प्रायः तुलसीदास के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस के राम राज्य को आदर्श मान करके महात्मा गांधी ने अपने देश को भी स्वतंत्र कराया। और आज भी संकल्पना में आदर्श के रूप में राम राज्य की कल्पना की जाती है और उसी के लिए